back. This tutorial belongs to State in React Native. अब हम स्टेट इन रिएक्ट नेटिव पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि स्टेट होता क्या। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्टेट क्या होता है। पिछली वाले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था प्रॉप्स। तो प्रॉप्स हमने पढ़ा था कि प्रॉप्स जो होते हैं वो सेट कर दिए जाते हैं बाय द पेरेंट्स या बाय द पेरेंट, और वो फिक्स रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट। जब तक कंपोनेंट रहता है तब तक वो प्रॉप्स फिक्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉप्स फिक्स रहते हैं तो हमें कोई ऐसा भी चीज़ चाहिए होती है जो चेंज हो जाए, जो रन टाइम में चेंज हो जाए या इंस्टेंट चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट। क्या यूज़ करते हैं? स्टेट। तो स्टेट ही है। अब इसको चलिए, और स्टेट को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं स्टेट यूज़ करने के। एक तो होता है कि आप दिस डॉट स्टेट यूज़ करके और सेट स्टेट कर दीजिए जब आप वैल्यू चेंज करेंगे उसमें। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब देख लेंगे। और एक मेथड है हुक के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। हुक्स के थ्रू ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इन रिएक्ट नेटिव, पर रिएक्ट जेएस में ऑलरेडी था प्रीवियस वर्जन से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कोडिंग। इंपोर्ट करते हैं पहले रिएक्ट इसके अंदर कंपोनेंट, क्योंकि हम दोनों तरह से यूज़ करेंगे, और यूज़ स्टेट। फाइन। अभी हम यूज़ स्टेट क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम इंपोर्ट कर ले रहे। ओके, फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब इंपोर्ट करेंगे कुछ बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट नेटिव का, जैसे टैक्स हो गया, ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में। ओके, एंड बटन। हम इसमें बटन का उपयोग यूज़ करेंगे। बटन को मैंने बताया नहीं, लेकिन ये बेसिक है इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है बताने की। ओके, तो अब बात आती है कहाँ पे यूज़ स्टेट करेंगे और कहाँ पे हम सिंपल करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लास बेस्ड फंक्शन का, क्योंकि उसमें वो इजीली आप स्टेट समझ जाएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो क्लास बेस्ड फंक्शन बनाने के लिए करेंगे हम क्लास लिखेंगे और उसका फंक्शन का नाम लिखेंगे इसमें, और एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट्स को फ्रॉम कंपोनेंट, जो रिएक्ट का कंपोनेंट है उससे। ओके, तो ये हमारा ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा। सॉरी, ये हम इसकी सारी प्रॉपर्टी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, ठीक है। अभी हम सिंपल रेंडर यूज़ करते हैं। रेंडर एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है। रिटर्न भी एक फंक्शन है जो हमारे कंपोनेंट को यूआई शो करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक टैक्स है। फाइन, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, क्या करेंगे, माई कंट्री। ओके, हम यहाँ पे कुछ डाटा शो करते हैं। ओके, माई कंट्री नेम इज डैश कर देते हैं। सेव करा हमने। यहाँ पे देखिए आ गया माई कंट्री नेम इज। इसको कुछ और करते हैं, हम बटन का यूज़ करते हैं। बटन हमें यूज़ करना, बटन में टाइटल आता है। टाइटल में हम लिख सकते हैं प्रेस मी। बटन सेम जैसे HTML CSS में यूज़ करते हैं वैसे ही है बटन, वैसे ही क्लोज होता है। पर ये बटन हो गया। ओके, आप उस पर शो कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा CSS दे देते हैं। हम इनलाइन CSS स्टाइल डॉट फ्लैक्स इक्वल टू 1 कर देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू सेंटर। फाइन,
ओके। देखते हैं, ये सेंटर में आना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक्चुअली हमारा सिंगल कोट्स में आता है। ओके, एरर। ओके फाइन फाइन। अब हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कैसे देंगे? हॉरिजेंटल पैडिंग। हॉरिजेंटल पैडिंग इक्वल टू 20, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, ये सही लग रहा। अब हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं ताकि हमें टेक्स्ट इजीली विजुअल हो जाए स्क्रीन पे। इसको में हम इनलाइन से देंगे। फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ इस टाइम 26। फाइन। ओके, और मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन आपका बॉटम मार्जिन दे देता हूँ मैं आपके कि 10 पे है। 10। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं क्या असर होता है। वाह, अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, ये तो होगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट एक्चुअली स्टेट को पहले इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रॉप्स आना चाहिए। प्रॉप्स हम प्रॉपर्टी इंपोर्ट कर रहे हैं किसकी? जब भी हम प्रॉप्स लिखते हैं, यानी हम रिएक्ट नेटिव में जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन है सभी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फिर हमारा आएगा सुपर। सुपर में भी प्रॉप्स लिखना पड़ेगा हमें, और इसको क्लोज। ओके, सेव करेंगे हम। ठीक है, अगर सुपर नहीं लिखेंगे तो हमें एरर प्रोड्यूस करेगा वहाँ। दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, या हमने नेम लिया यहाँ पे। ये सिंपल, ये कॉमन सिंटैक्स है स्टेट का। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कहा था, ये यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, हमने इसे स्टेट को इनिशियलाइज किया। दिस डॉट स्टेट, जब क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है इसलिए दिस का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम दिस डॉट स्टेट, ये नेम है यहाँ पे। ओके, हमने क्या स्टेट में ले लिया? नेम ले लिया। आप चाहे एड्रेस भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं। जैसे हम कैपिटल लेते हैं, एक और लेते हैं लाइक दैट, लैंग्वेज लेते हैं, सॉरी LNG लिख दिया, और ये इसको भी हमने सिंपल रख दिया। ओके, यहाँ पे हमें एक और इसको क्या करें, तो कर दे, और यहाँ पे कर दे क्या, लैंग्वेज। ओके फाइन। अब हमने दो वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए थे स्टेट, तो उनको यहाँ पे एक तरह से हमें देना पड़ेगा कि हम वो स्टेट है, इस स्टेट में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेज। ओके, अब अगर एक बार चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं। मान लो मैंने इसको इंडिया दे दिया, कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, और इसको हिंदी दे दिया। ओके, देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता नहीं। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आप दिस डॉट स्टेट में देंगे वो वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ये चीज़ इस वैल्यू को कॉल करने के लिए है यहाँ पे, इसलिए बता रहे कि हम जो नेम के अंदर जो वैल्यू यूज़ होगी वो यहाँ पे होगी, इसलिए। ठीक है, अब क्या, अब मैं चाहता हूँ बटन प्रेस होने पे इसका नेम बदल जाए। ओके, ठीक है, अनदर नेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो है, इसका प्रॉपर्टी है बटन की, उसको बोलते हैं ऑन प्रेस। ऑन प्रेस, जब ऑन प्रेस है तो ऑन प्रेस में हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल भी। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे, इसका नाम है यहाँ पे क्या कर दिया, ऑन प्रेस। फंक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ ऑन BTN और प्रेस। ये फंक्शन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन बना रहे। इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे
और इस फंक्शन को हमने कॉपी किया, फंक्शन लिखा, और ये इस फंक्शन के अंदर सिंपली हम स्टेट को वो करेंगे, स्टेट हमें चेंज करना है। ठीक है, तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या है, दिस डॉट सेट स्टेट। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं इसकी नई वैल्यू, इसलिए सेट स्टेट ये इसके अंदर ये, और नेम, नेम में अब जो हम नेम रखेंगे, लाइक हमने यूएसए रख दिया, नई कंट्री का नाम, ओके, और लैंग्वेज में रख दिया, लैंग यूज़ कर रहे हैं हम, शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर अमेरिकन इंग्लिश फॉर एग्जांपल, ओके। ठीक है, ये हम सेव कर रहे हैं, हमने सेव किया, और ये हमारे पास कोई एरर तो नहीं शो हो रही है, यानी हमारा कोड बिल्कुल रन कर रहा प्रॉपर, ओके। हम जैसे क्लिक करेंगे प्रेस में, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपकी ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, btn प्रेस एरर दे रहा है, ओके। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, इस तरह के एरर आनी चाहिए जिससे हमारा, क्योंकि हमने btn तो यूज़ किया, हमने यहाँ दिस फंक्शन दिस कीवर्ड यूज़ नहीं किया। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब क्लास बेस्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्लास बेस्ड फंक्शन, तो हमें उसमें इंडिकेट करना पड़ता है कि कौन सा btn यूज़ कर रहे हैं हम, दिस मतलब जो इस क्लास के अंदर आ रहा है btn वो यूज़ कर, नहीं तो ये ग्लोबली फाइंड भी कर सकता है, कहीं भी वो फंक्शन यूज़ कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब सेव करते हैं दोबारा, अगेन वहाँ कोड आ गया, अब प्रेस करते हैं अभी, ये देखिए यूएसए आ गया, और यहाँ अमेरिकन इंग्लिश आ गया सेट। ये क्या हुआ, ये हुआ क्या है, हुआ क्या, एक बार अगेन सेव करते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे। ये क्या हो गया, स्टेट क्या हुआ, स्टेट सिंपली समझिए कि इस स्टेट से हम इस स्टेट पे ला रहे हैं, मतलब जो ये प्री डिफाइंड स्टेट है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की कंडीशन, एक तरह से बोल कंडीशन नहीं बोलेंगे, स्टेट ही यहाँ पे ये जो स्टेट है इंडिया और हिंदी, इसको हम इस स्टेट पे लाना है, उसके लिए हमने बटन उपयोग किया है, और तब चेंज किया वैल्यू को, ओके। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये तो हो गया, ठीक है। ये चीज़ किस में आ गई, ये आ गया हमारा कौन से इसमें, किस में आ गई ये आ गया हमारा क्लास बेस्ड फंक्शन में। हम स्टेट यूज़ करते हैं इस तरह से, ओके। लेकिन अगर हमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, सॉरी हम अब तक फंक्शन, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम इस तरह से स्टेट को वो करते हैं, डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यही अगर फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हम इस पूरे कोड को क्या करते हैं अभी के लिए कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट में करेंगे फंक्शन, ओके। फंक्शन यहाँ माई कंट्री, ये फंक्शन लिया हमने, ये ठीक है। फंक्शन के अंदर हमारा रेंडर नहीं होता, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम रेंडर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। रिटर्न के अंदर एक्चुअली हम यही अभी कर देते हैं, पूरा कंप्लीटली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके फाइन, ठीक है। ये क्या हुआ, थोड़ा सा मैं कोड को एडजस्ट कर रहा हूँ, अनवांटेड कोड आ चुका है यहाँ पे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अब एक मिनट रुक चाहिए, ठीक है। और ये आ गया, सेव करते हैं, कोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ओके। ये सो रहा, अब एरर होगी वो, आई नो दैट एरर, ठीक है। क्या
अब यहाँ पे हम ये हो गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट में हम दिस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिस का उपयोग सिर्फ हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करते हैं, क्योंकि क्लास बेस्ड ही कंपोनेंट में हम इंडिकेट करते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को हटाने के लिए हमने एक और फंक्शन रिएक्ट ने किया 16.8 के बाद से इंट्रोड्यूस किया। उसने किया कॉन्ट्स या कॉन्ट्स, और फिर यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा, जैसे स्टेट का नाम हमने नेम लिया था, और यहाँ पे आएगा सेट स्टेट, सेट नेम। ओके, फाइंड आउट। अब मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा है, कोई इशू नहीं होगा। सेट नेम, नेम जो है ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये हमसे बार बार मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी सी। ओके, हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके फाइन, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नेम सिंपल है तो हमें यहाँ दिस का उपयोग करना ही नहीं है, दिस स्टेज शो ही नहीं करना, हमें सिंपल नेम रखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिंपल हमें क्या लिखना है, लैंग्वेज रखना है। ओके ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेम रखना, और यहाँ पे लैंग्वेज हम 2 बटन बना सकते हैं, यहाँ पे 1 बटन और आएगा, ठीक है, और एक और डबल सेट नेम, और ये था लैंग, और यहाँ पे कैपिटल LNG आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम क्या है, नेम हमने पहले से डिफाइन कर दिया था, लाइक इंडिया, और इसके अंदर हमने हिंदी सेट कर दिया था। क्या है ये जो प्रीवियस सेट कर रहे हैं हम, इसके अंदर ये एक्चुअली एरे है, एरे। तो एरे में यहाँ पे 2 है कि मतलब एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0, सॉरी एरे 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 है यहाँ पे, वो इसको इंडिकेट कर रहा है। और इंडेक्स 1 अगर इसके बाद ये वैल्यू होगी, जैसे ये न्यू वैल्यू कुछ भी टाइप को, तो ये सेट नेम को इंडिकेट करेगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं कर रहे, अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, दो चीज़, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये एरर आएगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं सिंपली। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सेट नेम यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे सेट, हमारा जो ये नेम है ये आ जाएगा, और फिक्स, इसके अंदर हम लिख देंगे USA। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेट लैंग्वेज, ओके क्लोज होगा, और ये भी क्लोज होगा। यहाँ पे अमेरिकन, यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, द स्लीप डेट। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट फंक्शन, इंपोर्ट हो रहा। ओके, कोई एरर नहीं आनी चाहिए ऑलमोस्ट इसमें। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बटन्स में कोई इशू है। ओके, यहाँ पे एक टैक्स लगा देता हूँ मैं, ताकि हमें बटन इजली शो और का, ठीक है। ओके, एक स्टाइल दे देता हूँ कॉमन सा, थोड़ा सा अच्छा देखना चाहिए, ठीक है। टैक्स अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं इसमें। फाइन, देखते हैं सेंटर हो जाए।
ओके फाइन, ठीक है। अब ये सही लग रहा। ये प्रेस मी फॉर नेम, व्हाट फॉर नेम, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस मी फॉर लैंग्वेज, ठीक है, नो इशू, कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, फाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये क्या लिया है, फंक्शनल कंपोनेंट लिया। फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ये है, थोड़ा सा ये दिस का आ जाता है, दिस इंडिकेशन नहीं कर सकते हम किसमें, फंक्शनल कंपोनेंट में हम नहीं बता। तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है यूज स्टेट, ओके। यूज स्टेट में क्या आ रहा है, नेम को हमने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडिया, यहाँ पे लैंग्वेज को इंडिकेट कर दिया डिफ़ॉल्ट हिंदी को, ओके। सेट नेम में हमने नेम रख दिया यहाँ पे यूएसए, ओके। और सेट लैंग्वेज यहाँ पे, ये कब होंगे सेट, कब स्टेट चेंज होगी, बैन बी प्रेस द बटन। हमने अभी बटन प्रेस किया नेम का, यूएसए हो गया। अब हमने लैंग्वेज के लिए प्रेस किया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये फंक्शनल कंपोनेंट है, ओके। तो हमने इसमें प्रॉपर देख लिया क्या कि स्टेट को हम कैसे यूज़ करते हैं, दोनों तरीके के। उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट में, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी, और फंक्शनल कंपोनेंट में भी, और फंक्शनल कंपोनेंट में, ओके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है इसमें, इस तरह के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।